नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य एक ही दे देगा, या फिर बोल देगा कि इन वस्तुओं का एसपी समान है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा लास्ट तक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो आइए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन से। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों, और बेसिक बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं पता हमें, ठीक है। खरीदता है ये पता है, सिर्फ कि दो वस्तु है, इसमें 2400 रुपये में खरीदी है, पता नहीं कितने कितने रुपए में कौन कौन सी वस्तु खरीदी, ठीक है। वह पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, तथा दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। कभी यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो लाभ या हानि पूछेगा, लाभ या हानि दी रही होगी, और यहाँ पर क्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर करें क्या, हम यहाँ पर लिखा है लाभ तथा यहाँ पर कितना लिखा है कि विक्रय मूल्य समान हो। सबसे पहले इस लाइन को देखेंगे, विक्रय मूल्य समान हो तो क्या करा हमने, SP1 भी समान है और SP2 भी समान है। क्यों सर आपने SP1 और SP2 किस हिसाब से लिख दिया, इस हिसाब से लिखा भैया कि दो वस्तु इसने खरीदी, दो वस्तु खरीदी तो दो वस्तु तो बेचेगा भी सही, ठीक है, दो वस्तु बेचेगा भी सही। तो यहाँ पर एक वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई, उनका विक्रय मूल्य लिख लिया, ठीक है। जो बोला था क्वेश्चन में हमने वो कर लिया। अब आपको मैंने सबसे फर्स्ट नंबर की क्लास में बताया था, आपको पहले नंबर की जो बेसिक क्लास हमने ली थी, हमने दोस्तों अभी तक 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए। कैसे देखेंगे, आपकी सुविधा के लिए हमने लगाया है आई बटन, उस पर क्लिक करना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, वहां से सारी क्लास देख लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो भी यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। चलिए एसपी कैसे निकाला था, हमने फॉर्मूला देखा था भैया कि अगर एसपी दिया है और सीपी निकालना, तो एसपी सीपी निकालते कैसे हैं, सीपी एसपी अच्छा एसपी का फॉर्मूला लिखना है क्योंकि सीपी निकालना, ठीक है। SP1 इंटू क्या लिखा था, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत, बटे में क्या लिखा था, 100 लिखा था। इतना लिखा था ना दोस्तों, यही था हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, ऐसा कुछ बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक से सिंपल क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखागा, फिर CP2, यहाँ पर CP1 हो गया, CP2, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, जो क्वेश्चन में गिवन हो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख लिया, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। अगर फॉर्मूला भी नहीं लिखा जाए दोस्तों तो कैसे सोल्व करना होता है, सोल्व ये करना होता है कि अगर हमें SP दिया है या फिर CP दिया, ठीक है। CP दिया है तो SP को कैसे फाइंड आउट करना होता है दोस्तों, यहाँ पर CP ही दिया है, हमें SP को कैसे फाइंड आउट करना होता है। SP को जैसे मान लीजिए CP दिया है 100 और दिया है कि इसको 10% का लाभ हुआ है या 10% की हानि हुई है, तो SP को कैसे निकालेंगे, 2 नहीं है, SP को कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भैया, लाभ हुआ तो इसमें डायरेक्ट 110 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर हानि हुई है तो 100 में 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है। कैसा सिस्टम, ये तो फॉर्मूला लिखा। अब मान लीजिए सबसे पहले क्या बेचा, उसने दो वस्तुओं को खरीदा था 2400 रुपए में, ठीक है। अब वहां पहली वस्तु को किस में बेच रहा है, 19% लाभ पर। तो हमें सीपी तो पता ही नहीं, सीपी तो दोनों का दिया है ना, मिक्स दिया है 2400, तो सीपी क्या लिख दिया मैंने, ऐसा का ऐसा।
अब प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 19% का लाभ हुआ तो एसपी का फॉर्मूला लिखना, लाभ हुआ तो सीपी पर लाभ हुआ ना, तो यहाँ पर 100 में 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 119 की वैल्यू आ जाएगी। नीचे क्या कर देंगे 100, ठीक है, बराबर। ये फॉर्मूला भी नहीं लिखो तो चलेगा, अपने को सिर्फ ऐसा ही ध्यान रखना SP1 का। SP2 में चले तो CP2 मल्टीप्लाई करेंगे किसका, अब यहाँ पर लॉस हो रहा तो माइनस करेंगे 100 में से किसको, 15 को, तो यहाँ पर बचा कितना 85, यहाँ पर कर देंगे 100, ठीक है। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिया। कैसे कर दिया भैया, जब बाउंड्री के उस पार 100 जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला और भाग वाला इन दोनों की दुश्मनी होती है भैया, खत्म कर दिया। तो SP1 और SP2 का यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, SP1 SP2 का रेशियो निकलेगा यहाँ से 85/119। अब ये जहां से कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है किससे कटेगा भैया, कटेगा क्या, हाँ 17 से कट जाएगा भैया, 17 से कट जाएगा, 17×5 = 85, 17 7 119, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल कर आया दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकल कर आया CP1 की वैल्यू 5 है और CP2 की वैल्यू कितनी है 7 है। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला हमारा CP1 5 और यहाँ से क्या निकला 7, मतलब 5:7 के रेशियो में हमने CP1 और CP2 को निकाल लिया। अब हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, जब भी हमें टोटल वैल्यू दे रखी हो और दो की अलग अलग वैल्यू निकालनी हो टोटल में से, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रेशियो दिया हो तो रेशियो तो हमें दिया है 5:7, ठीक है। अब टोटल क्या दिया है 2400 रुपये CP दिया था। अब CP1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो CP1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले रेशियो का, CP1 का मतलब CP1 के सामने 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसका देंगे, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर कितना हुआ 12 यहाँ से हो गया, तो 12 दूने यहाँ से हो गया 24, तो मतलब यहाँ से 200, 5 दूने 10, मतलब 1000 रुपये क्या आया CP1 की प्राइस, मतलब पहली जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी 1000 रुपये। तो CP2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2400 में से 1000 को माइनस किया, 2400 में से 1000 को अगर माइनस करते हैं हम तो यहाँ से कितना आएगा 1400 रुपये दूसरे वस्तु का प्राइस था, दूसरे वस्तु का प्राइस था जो हमने खरीदा था। दोस्तों यहाँ से अलग अलग प्राइस हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर दिया है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य 1200 रुपये जो कि समान है, ठीक है। दो वस्तु इसने 1200 रुपये में खरीदी। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची जाती, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। अब हमसे CP यहाँ पर नहीं पूछा, हमें सिर्फ दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक क्लास मैंने पढ़ाई थी तो वहां पर क्या बताया था, जब भी हमारे पास समान लाभ या और समान हानि, ठीक है, मतलब क्या बोला उसने कि यदि एक ही प्रतिशत मतलब सेम प्रतिशत पे बेचा जाए और सेम ही प्रतिशत पे उसको हानि पर बेचा जाए और लाभ पर बेचा जाए तो क्या होता है, हमेशा हानि होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, हमेशा हानि होती है। और कितने की हानि होती है, A²/100, इतने की हानि होती है। A² क्या मतलब 20% का लाभ और 20% की ही हानि। तो दोस्तों यहां से करेंगे कैसे क्वेश्चन को सोल्व यहां से ऐसे करेंगे कि यहां से हानि तो होगी ही होगी, तो यहां से हानि प्रतिशत निकाल लिया जाए। क्यों ना हानि प्रतिशत निकाल लिया जाए, तो हानि प्रतिशत में क्या होता है A², मतलब यहाँ पर 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर बटे में क्या लिखा है 100, ठीक है। यहाँ पर 20 गुणा 20 और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया हानि प्रतिशत, लॉस का प्रतिशत क्या आया यहाँ से 4%। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पर पूरे व्यापार में कितने लाभ या कितनी हानि हुई, यहाँ पर हमसे पैसे में पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1200 रुपये जो है वो क्या दिया हमारा SP दिया है, 1200 रुपये SP दिया, ठीक है। यहां से बात समझ में आई दोस्तों आपको। अब यहाँ पर 1200 रुपये SP है तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि CP हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो CP हमने क्या
100 रुपये मान लिया, ठीक है। 100 रुपये मेरे पास सीपी था, 1200 रुपये उसका एसपी था, दो वस्तुओं का। अब बात समझ में आई आपको? यहां से क्या देखना है, लाभ या हानि कितने रुपए का हुआ। तो दोस्तों ये तो थी, देखना यहां पर हमने अगर इसको सेल किया तो 4% का लॉस हुआ, तो एसपी पर 4% का लॉस हुआ ना। तो यहां पर एसपी पर 4% का लॉस, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 4% का लॉस, तो सीपी कितना होता है 100, इसमें से 4 माइनस करेंगे मतलब 96% क्या होता है हमारा, 96% जो आया वो क्या आया, ये 1200 की वैल्यू, मतलब जो 96% की वैल्यू है ये क्या है 1200 रुपये। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हमने अभी क्या देखा था, एसपी जब भी निकाला था तो क्या निकाला था हमने, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, ठीक, अपॉन में क्या करा था 100। यहां पर क्या करना है दोस्तों, अगर हमें सीपी निकालना होता है तो इसके अपॉन में लिख देते हैं। मतलब जब भी सीपी पर कैलकुलेट करते हैं तो सीपी पर कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉस या प्रॉफिट का। अब दोस्तों यहां पर क्या करें हम, ये 96% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपए। अब यहां से 4% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4% की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए, 4% की वैल्यू यहां पर, और नीचे लिखा कितना 96, ठीक है। कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और समझा दूंगा। यहाँ पर 12 नमक की 12 छंग 72, 12 से 94, 12 सत्य 94, नहीं 12 से 94 कहाँ से होगा, 96 है, तो यहाँ से काट दीजिए, चले 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, और 4 दूने 8 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 4 चौको 16, 12 दूने हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पर 250 हो गया यहाँ पर भैया। तो ये जो 50 रुपये जो निकल कर आए हैं, 50 रुपए जो निकल कर आए हैं वो होगी उसकी हानि, मतलब 4% की वैल्यू यहां से क्या होगी 50 रुपए। अब कैसे निकाला एक बार और समझाइए, समझ में नहीं आया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे को पता है। यहां से दोस्तों हमने क्या करा कि पूरे जो व्यापार था उसमें हमारा कितना 12% का लाभ पर बेचा और 12% की हानि पर। तो ऐसा व्यापार जब भी करेंगे तब हमेशा हमारा लॉस होगा, हमेशा हानि होगी। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी वो हमने यहां से निकाला, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20 400, ठीक है। 400 को 100 से डिवाइड दिया मतलब 4 बचा, तो यहां से क्या निकल कर आया 4% की हानि। अब किस पर हुई है दोस्तों, तो यहां पर सीपी हमने क्या माना, सीपी 100 मान लिया, ठीक है। 100 में 4% की हानि मतलब 96% बचा। 96% क्या है यहाँ पर एसपी की वैल्यू, जो कि हमें दिया हुआ था कितना 1200 रुपए। 96% की वैल्यू 1200 रुपए है, तो 4% की वैल्यू क्या आएगी। अब 4% की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो लॉस हुआ है, ठीक है। इस सौदे में जो लॉस हुआ है वो 4% की वैल्यू है। तो 96% की वैल्यू कितनी 1200, तो 4% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिससे भी निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं और जिसके बराबर दिया होता है उसको डिवाइड में ले जाते हैं। सिंपल कैसे करना है, यहाँ पर जो प्रतिशत, अच्छा 100 का करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर प्रतिशत था, तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रतिशत है। 100 का इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिशत हटाया जाता था और यहाँ पर 100 लगाया जाता था। तो पक्षांतर जब भी करते हैं मतलब इसको बराबर के इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है। तो ऐसा ही यहां पर किया है। अब यहां पर हमें 100 नहीं, यहां पर 4% की वैल्यू चाहिए, तो 4 को ऊपर ले गए, 96 को नीचे, तो प्रतिशत से प्रतिशत यहां पर कैंसिल हुआ, ठीक है। यहां पर भी प्रतिशत नहीं आएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिए आपस में, तो यहां पर 50 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। आई डियर फ्रेंड्स, 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। दोस्तों डिफिकल्ट को हम इजी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आइए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा, यहाँ लिखा है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सारे क्वेश्चन विक्रय मूल्य समान पर ही चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सेम एसपी है, ठीक है। पहला 20% लाभ पर बेचा गया, वो दूसरा 30% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि क्या होगी। अब दोस्तों आपने अगर पहली क्लास देखी तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था लाभ और हानि हो तो हम कैसे करते थे उसको, मतलब प्रतिशत में बदलाव या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बदलाव, प्रतिशत में मैंने ये चीज बताई थी। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं करना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य समान दिया है, एसपी समान दिया है, सेलिंग प्राइस हमारी समान दी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार और हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, 20% का लाभ है, ठीक है,
तो 20% का लाभ है तो हम इसको प्लस में लिख दें। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें भिन्न में, तो 20/100 कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 का डिवाइड दिया जाता है, तो 20×5 होता है, तो 1/5 लाभ हुआ, मतलब यहाँ पर 6 क्या हुआ प्लस, मतलब 6/5। अब दोस्तों 6/5 जो आया वो क्या आया हमारा, अच्छा 1/5 ही रहने दीजिए, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो आता है नीचे, मैंने आपको क्या बोला है कि परसेंटेज, प्रतिशत जो भी निकलता है, प्रॉफिट लॉस जब भी निकलेगा वो हमेशा हमारा सीपी पर ही निकलेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, दोनों कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाला जो समान होता है वो सीपी होता है, मतलब नीचे वाला समान मतलब जो भिन्न होता है वो सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से एक होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमने प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया, प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहाँ से मान लो अगर सीपी एसपी निकालना हो तो एसपी कैसे निकालेंगे, जब भी हमें प्रॉफिट दिया होता है तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो क्यों ना हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल लें कि यहाँ पर देखें, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, सीपी हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो सीपी इसको इधर लेकर चलूंगा मैं, तो एसपी को अगर निकाले तो एसपी निकाला हमने तो क्या हुआ, प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट प्लस सीपी यही होता है ना दोस्तों, यही मैंने आपको सिखाया है, एक ही टिप्स मैंने सिखाई है। ये जो वर्ड है, ये जो शब्दावली है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी क्लास आप देखना ना भूलिए दोस्तों। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से एसपी निकाला जाए तो एसपी कितना होगा, ये पहली कंडीशन की बात हो रही है दोस्तों, जब हमारा 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो एसपी यहां से निकाला, एसपी 1 मान लीजिए, एसपी यहां से निकाला, पहली कंडीशन में 1 मत मानिए, तो यहां पर 5 और 1 6, मतलब 6 यहां से क्या निकला, एसपी निकला। बात इतनी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है उसने, सेकेंड कंडीशन में बोला है कि 30% की हानि होती, मतलब माइनस क्या है, 30%। इसको भी अगर भिन्न में चेंज किया जाए तो 30 ऊपर नीचे 100 कर देंगे, यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, -3/10। अब यहां क्या हुआ दोस्तों, अगेन ये हुआ सीपी और ये हुआ लॉस। बात क्लियर हुई। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो आता है हमारा एसपी। एसपी अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ये तो थी प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट में एसपी ऐसे निकला। ठीक है, अब चलते हैं लॉस पर। तो लॉस कैसे मैंने बताया था, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, मतलब सीपी में से एसपी को माइनस किया जाएगा तब हमारा लॉस निकलेगा। तो लॉस यहां से क्या निकला, अब यहां से एसपी निकाला जाए तो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी को इधर लेके आइए बाउंड्री के, तो यहां पर सीपी एज इट इज रहेगा, लॉस उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। मतलब एसपी कैसे निकलेगा, यहां से अब सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। ठीक है, तो यहां से एसपी क्या निकला माय डियर फ्रेंड्स, 10 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो यहां से 7 क्या निकला, हमारा एसपी निकला। अब ये तो हो गई बात बेसिक, यहां तक बात क्लियर हो गई किसकी, एसपी, सीपी और प्रॉफिट की। ठीक है, अब यहां से इतना क्लियर हुआ तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला उसने, विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ, इसका लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट, लॉस और क्या बोलते हैं सीपी और एसपी, इन पर हमारा एसपी और सीपी पर वो निकलेगा लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों पहली कंडीशन देखेंगे, पहली कंडीशन में लॉस क्या होगा, सॉरी एसपी क्या होगा और सीपी क्या होगा। तो पहली कंडीशन में सीपी क्या होगा, यहाँ हमारा, यहाँ पर सीपी मान दीजिए और यहाँ पर एसपी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख ली मैंने, पहली कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। पहली कंडीशन में सीपी क्या था, पहली कंडीशन में सीपी था हमारा 5। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में सीपी कितना हुआ, 10। बात समझ में आई दोस्तों। और दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में एसपी कितना निकला, 6, दूसरी कंडीशन में एसपी कितना निकला, 7। अब यहां पर बात हमने समझ ली। अब बात आती है सबसे पहले पॉइंट पर चलिए, सबसे पहले सेंटेंस पर चलिए। यहां पर क्या लिखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, समान विक्रय मूल्य है, तो क्या यहाँ पर एसपी समान है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमें सेम करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इस एसपी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, इस एसपी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, लेकिन यहाँ पर दोनों में होगा, सीपी में भी होगा और एसपी में भी होगा, मतलब पहली कंडीशन में भी होगा और दूसरी कंडीशन में भी होगा। तो पहली कंडीशन में किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 का, यहां पर पहली कंडीशन में 7 का मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरी कंडीशन में किसका मल्टीप्लाई होगा, 6 का, तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट पर क्या आएगा, अब नेक्स्ट पर आया दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास सेम हमारा क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है विक्रय मूल्य समान हो, तो विक्रय मूल्य समान होने के लिए यहाँ पर सीपी क्या आ जाएगा फिर निकल कर, और एसपी क्या आ जाएगा निकल कर। सीपी पहली कंडीशन में क्या आया निकल कर, 5 7 5 35, ठीक है 35, ठीक है, यहाँ से 7 6 42, तो यहाँ पर 42 हो गया। पहली कंडीशन की बात हुई सीपी और एसपी। सेकंड कंडीशन पे चलेंगे तो सेकंड कंडीशन में सीपी और एसपी क्या होगा 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 42। अब यहाँ से क्या समझ में आया आपको, अब समझ में आया दोस्तों, लिख देता हूं मैं आपको, एसपी सेम बनाने पर ये चीज हमें अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों एसपी हो गया 42 और सीपी, अच्छा एसपी दोनों कंडीशन में सेम हो गया, सीपी लेकिन अलग अलग है। अब करना क्या होता है, करना ये है दोस्तों, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि हमें सिंगल सीपी चाहिए और सिंगल एसपी चाहिए। इन दोनों को प्लस किया मैंने, तो यहां पर कितना हुआ 85 होगा, बिल्कुल 85 होगा, 5 6 3 8, ठीक है। अब यहाँ से 42 दूना कितना होता है 84, तो यहाँ से कितना हो गया 84 हो गया, 84 ही होगा ना, 2 4 4 दूने 8, ठीक है, ठीक 84 हो गया। यहाँ से 6 3 9 होता भैया, 8 नहीं होता, यहाँ से 9 होगा, 95 अपॉन 95 और 84, मतलब 95 क्या हुआ सीपी और 84 क्या हुआ यहाँ से एसपी। तो आप यहाँ से लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब यहां से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और वीडियो को पॉज करके यहां से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा निकाल के बताइए, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर बताइए कि ये प्रॉफिट है ये लॉस है, ठीक है। अब मैं बताता हूं जैसा कि मेरा ड्यूटी है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, आपने कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि यहां पर सीपी ज्यादा है एसपी से, तो यहां से क्या करा हमने, यहां से डिफरेंस लिया, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, इसका डिफरेंस आया यहां से 11, इसका डिफरेंस यहां से आया 11। और प्रॉफिट या लॉस हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है किस पर, यहां पर सीपी पर। तो सीपी कितना है यहाँ पर 95, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर क्या प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से क्या आया, अब निकल कर 5 से काट दीजिए 19 बार गया, और 5 से काट दीजिए 20 बार गया, ठीक है। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत निकलेगा यहाँ से 2 2 0, यहाँ से 19 19 एकम 19, फिर 19 एकम 19, मतलब कितना बचा यहाँ से 19 एकम 19 बचे 4 40, 19 दूने 38, नहीं 19 एकम 19 3 बचे, तो फिर 19 एकम 19 बचा, फिर कितना बचा यहाँ पर, फिर बचा यहाँ पर 11/9 प्रतिशत लॉस होगा दोस्तों। 11 सही 11/19 यहाँ पर प्रतिशत का लॉस हुआ उसको पूरे के पूरे सौदे में। दोस्तों इसी टाइप का और इससे और लेवल आगे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़े से टफ है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। यहाँ पर कम ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन आपके दिमाग के तार हिला देने वाले क्वेश्चन है आज की क्लास में सारे के सारे, लेकिन तार नहीं हिलाना है, बिल्कुल बिल्कुल कस के रखना है। कैसे अब सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, पहले पढ़ लीजिए, लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद में सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखा, एक व्यापारी 1/3 वस्तुओं को 15% के लाभ पर तथा 1/4 वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचता है, और बाकी जो वस्तुएं बची है, जितनी भी वस्तुएं बची है उनमें से 24% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसे कुल 12 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम सोल्व करने वाले हैं। कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। पहली जो वस्तु थी 1/3, हम सबसे पहले जो जो बोल रहा है वो करते चल रहे हैं। 1/3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा उसने, 15, तो 15 कर दिया। ठीक है, 15%, तो यहां से प्रतिशत निकाल लिया जाए तो 3 पंजे 15, मतलब यहां से कितना 5% के लाभ पर है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या, 1/4 वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर, 20% की हानि पर बेचा। यहां से प्रतिशत निकाल लिया जाए तो 4 पंजे 20, यहां से 5 निकला। ठीक है, मतलब यहां से क्या निकला कि माइनस का 5%। बात यहां पर क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहां पर दुविधा आती है, दिक्कत आती है। कहां पर दिक्कत आती है, बाकी की वस्तुएं कहां से लाए भैया। यहां पर 1/3 तो दे दी थी उसने, 1/4 भी परोस दिया था, हमने खा लिया। अब क्या करें, अब कहां से लाएं, करना कुछ नहीं है। हमेशा वस्तु जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इस केस में जब भी 1/4, अगर 100/4,
100/3 देता तो फिर भी यहाँ पर वस्तु कितनी होती 100। ठीक है, जो ऊपर वाला सामान होता है वो एक होता है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर एक वस्तु आई तो एक वस्तु में से कितनी खत्म हुई, 1/3 खत्म हुई। एक वस्तु में से 1/3 खत्म हुई और 1/4, मतलब ये 1/3 और 1/4 यहाँ से एक में से निकाल दिया जाए तो कितना बचे, 1 माइनस यहाँ से 4 एकम 4 प्लस 3/4 12। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस 7, समझ में आया दोस्तों, 1 बाय यहाँ से 7/12, यहाँ से समझ में आता चला। ध्यान रखना, अब इसको ब्रैकेट निकालेंगे तो 1 माइनस 7/12। ध्यान रखना दोस्तों, 12 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और एक यहाँ पर लिख देते हैं, सबका मालिक एक होता है इसलिए कहीं भी लटक जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 7 में से 12 में से 7 को माइनस किया, मतलब 12 माइनस 7/12। ठीक है, 12 में से 7 को माइनस किया तो 5/12 यहाँ से निकल कर आया। तो बाकी की जो वस्तुएं बची, बाकी की वस्तुएं कितनी बची, 5/12 वस्तु बची। ठीक है, अब समझ में आया दोस्तों कैसे एक होता है। इसको प्रूफ करके बताऊं क्या, बिल्कुल बताऊंगा। यहां से पहले इसको देख लीजिए, 5/12 जो वस्तुएं हैं उनको कितने पर बेचा, 24% लाभ पर। यहां से प्रतिशत निकाल लिया जाए तो प्रतिशत कितना होगा, 12 दूने 24, मतलब यहां से 10% का लाभ होगा, तो प्लस कर दिया मैंने। अब टोटल लाभ कितना हुआ उसको, 12 रुपए का। टोटल लाभ 12 रुपए का हुआ तो क्यों ना मैं इन तीनों को जोड़ दूं आपस में, तो तीनों को जोड़ा मैंने भाइयों, तो यहां पर क्या लिखा, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से टोटल प्रॉफिट लिखेंगे तो जो जिसके पास साइन जो है उसके साथ में लेकर चलेंगे भैया, जो हथियार जिसके पास है उसके साथ लेकर चलेंगे, नहीं तो फेल हो जाएगा। प्लस का 5% लिख लिया मैंने, माइनस का 5% लिख लिया मैंने। टोटल है इसलिए ऐड करते हैं, यहां पर ऐड किया क्योंकि यहां माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख दिया। फिर प्लस किया किसको, 10 को। ठीक है, ये प्रतिशत हो गया। अब दोस्तों आपको पता है अपोजिट की हमेशा चलती नहीं है, मतलब ना तो प्लस की बनती है ना माइनस की बनती है, फॉल्ट हो जाते हैं। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 5 थे तो सेम थे, इसलिए यहां पर टोटल कितना आया, 10%। बात समझ में आ चुकी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अब यहां पर 10% की वैल्यू, टोटल लाभ 10% में है लेकिन रुपए में कितना है, 12 है। ठीक है, तो यहां पर 10% की वैल्यू 12 है। हमसे पूछा है सीपी कितना होगा, सीपी वी नो वेरी वेल, क्या पता है कि भैया सीपी हमेशा 100% होता है, तो क्यों ना हम 100% की वैल्यू निकाल ले। तो 100 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का डिवाइड देंगे। बात समझ में आई, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, मतलब 120 रुपए जो है, 120 रुपए जो आया भाई साहब, यहां पर 120 रुपए जो आया वो आया हमारा सीपी, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां से क्या निकला हमारा सीपी। अब आप ये बोल रहे थे कि आप प्रूफ क्या करने वाले थे, प्रूफ करके बताओ ना जो करने वाले थे। अरे बिल्कुल करके बताएंगे, यहां पर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमें 3 जो वस्तुएं आई है, एक तो 1/3 थी, 1/4 थी और यहां से 5/12 थी। इन तीनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि वस्तु 1 होती है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो आना चाहिए भैया, क्यों नहीं आना चाहिए, करेंगे बिल्कुल। यहां पर 1/3 है, 1/3 लिख लिया, प्लस 1/4 है, 1/4 लिख लिया, प्लस 5/12 है तो 5/12 लिख लिया। ठीक है, अब जोड़ते कैसे, जोड़ने का मैंने आपको तरीका बताया था नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर सिस्टम में सिर्फ मेरा हाथ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें मैं पूरा का पूरा दिख रहा हूं। यहां पर इसको जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका यह है, यहां से इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है उनमें इन संख्याओं का डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं। यहां पर क्या करा, वोरली मैंने समझाया, अब देखते हैं प्रैक्टिकली। यहां पर 12 यहां से एलसीएम आया, कैसे ले लिया भैया, 12 में इन दोनों का डिवाइड जा रहा है इसलिए एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 12 में 3 का डिवाइड देंगे, सबसे पहले 12 में 3 का डिवाइड दिया, कितना आया, 4 आया। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सीख लीजिए, सिखा रहा हूं, अगर आपने नहीं याद है तो आप यहां से आराम से सीख जाएंगे। आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको सिखा दूंगा। ठीक है, प्लस करेंगे। अब इसके नीचे क्या है, 4 का डिवाइड देंगे 12 में, 4 का डिवाइड फिर देंगे 12 में, तो कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। ठीक है, फिर करेंगे प्लस, 5 का डिवाइड देंगे 12 में, क्या 5 का नहीं, 5 का नहीं भैया, 12 का डिवाइड देंगे 12 में, 12 का डिवाइड दिया 12 में तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 5 में। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। अब दोस्तों करते क्या है, इनको डिवाइड देके कितना आया, 4 + 3 + 5,
और यहाँ से कितना आएगा 12। अब दोस्तों 4 5 कितना होता है 9 और 9 3 कितना होता है 12। 12/12 मतलब यहाँ पर क्या आया 1। क्या माना था हमने 1, वस्तु क्या होती है 1। हो गया प्रूफ, आ गई समझ में बात। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक भी करते चलना। अब चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन इसको इजी बनाएंगे। तो इजी बनाने के लिए ही तो हम वीडियो लेकर आते हैं और आप देखते हैं हमारा वीडियो। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 4000 रुपये में खरीदी। उसने 3/5 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेची। उसके बाद में बाकी की जो वस्तुएं हैं कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि वहां उसे कितना कुल लाभ मिलाकर 8% का लाभ हो। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर करना क्या है, करना यह है कि अब हम यहां पर क्या माने दोस्तों, यहां पर जो 4000 रुपये दिए हैं सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमसे यहां पर कितने प्रतिशत का लाभ पूछा है, ना कि हमें रुपए में नहीं पूछा, सिर्फ लाभ में पूछा। तो उसी से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर करके आएंगे। कैसे करके आएंगे अब मैं बताता हूं दोस्तों। वस्तुएं कितनी दी है 3/5। ठीक है, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर करवाए हैं सब में मैंने क्या बताया है कि x और y जो लिखा होता है नीचे वाला वो टोटल होता है। नीचे वाला क्या होता है? टोटल होता है। जैसे मैंने प्रॉफिट में आपको बताया था कि मान लीजिए 10% का प्रॉफिट था तो 1/10 जो नीचे होता है सीपी होता है, और सीपी क्या होता है 100% होता है। उसी टाइप से हम यहाँ पर चलेंगे। ये टोटल होता है और ये उसमें से होता है, उसमें से होता है जिसमें से जहां पर दिया होता है, या कम होता है ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक समझ में आया, उसमें से बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया टोटल, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जो वस्तु है वो जो बची हुई वस्तु, मतलब जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट मान लीजिए, पहला पार्ट, इसमें से पहला पार्ट। ठीक है, अब इसमें से बची हुई वस्तु कौन सी है भैया? 5 में से 3 तो चली गई, बची कितनी है 2। कितनी बची है? 2 बची हुई वस्तु। बात समझ में आती चल रही हो तो लाइक कर देना। अब दोस्तों यहां पर बोला क्या है उसने कि जो पहली वस्तु है उसने 3/5 वस्तुएं 5% की दर पर के लाभ पर, और जो बची वस्तु है उसको कितने प्रतिशत पर बेचे कि हमें 8% का लाभ हो। तब जाके हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया। अब इस दो वस्तु को बताना है कि ये 2 बची हुई वस्तु है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर, हमें दोनों का प्रतिशत दे दिया, टोटल का दे दिया और 3 का दे दिया। अब यहां से करेंगे कैसे दोस्तों, 3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 5 के प्रतिशत लाभ पर बेचा। ठीक है, यहां से 3/5 भूल जाइए, यहां से 3 क्या हो गया जो 5 में से निकाला, और 5 क्या हो गया टोटल। अब टोटल कितना है 5 है। 5 को कितने पर बेचा उसने? 8% के लाभ पर। तो टोटल प्रतिशत यहां से निकाल लिया जाए तो टोटल प्रतिशत यहां पर कितना हुआ 5 × 3। तो यहाँ इसको सीरियल वाई ही लिखते हैं, 3 × 5% तो यहाँ पर कितना हो गया 15%। और यहां से देखें तो 5 × 8% यहाँ पर कितना हो गया 40%। तो दोस्तों टोटल प्रतिशत कितना हो गया? टोटल कितना हुआ यहाँ से 5, अच्छा टोटल तो पूरा कितना, टोटल तो हो जाएगा पूरा, लेकिन यहां पर हमें करना क्या है, जो बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या है, यहां पर बाकी की वस्तुएं कितनी है 2 है। लेकिन क्या बोला, मतलब बाकी की वस्तु 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो यहां से 2 वस्तुओं को इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा भैया 40 में से 15 को अगर माइनस करूं मैं, तो 40 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना होगा 25% का प्रॉफिट, 25% का लाभ। ठीक है, मतलब 25% का लाभ किसको दर्शाता है? 2 को, बाकी की जो वस्तु बची है उनको दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 2 वस्तुओं का लाभ कितना है 25%। तो एक वस्तु का लाभ यहाँ से कितना निकल जाएगा 2 का डिवाइड दे दीजिए। बात समझ में आती हो, चल रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला है एक बार और समझिए, 3 वस्तु 5 में से है, 3 वस्तु किसमें से 5 क्या है टोटल, मतलब 3/5 वस्तु दी है। 4000 को भूल जाए, ये लाइन तो ऐसे ही उलझाने के लिए दी है। क्या लाइन, दुकानदार ने कुछ वस्तु 4000 में खरीदी, वो उलझाने के लिए। क्यों है उलझाने के लिए? क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछा, सिर्फ और सिर्फ, हमें रुपए में नहीं पूछा है। तो हमने क्या कर लिया, यहीं से निकाल लिया क्वेश्चन का सोल्यूशन। 5 टोटल मान लिया, 3 5 में से मान लिया, और 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 2। यही निकालना हमें, जो 2 कितने प्रतिशत लाभ पर बेची। ठीक है, तो 3 कितना हो गया 15% का, और 5 कितना हो गया 40% का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25%। ये जो 25% का डिफरेंस है ये 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब 2
वस्तु की जो प्रतिशत है, जो दो वस्तु का लाभ है कितना, 25%, तो एक वस्तु का लाभ कितना होगा भैया, 12.5% होगा कि नहीं, 12.5% प्रॉफिट होगा किसका, एक वस्तु का। तो हमसे पूछा क्या है कि बाकी की जो वस्तु है उसका बचे हुए वस्तु का लाभ कितना होगा, 12.5%, या फिर दोनों वस्तुओं का पूछे तो 25%। दोनों ऑप्शन में आए, एक ऑप्शन में आएगा यहां से, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक वस्तु का, या क्वेश्चन पूछेगा दो वस्तु का। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर मान लीजिए यहां पर बोल देता वो 5% की अगर हानि होती, 5% की हानि। अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटिए, क्वेश्चन को हमने पलटिया तो यहां से कितना, ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर यहां से 6। यहां से लाभ की जगह में क्या कर दूं, हानि, लाभ की जगह मैंने क्या कर दिया, हानि। तो अब क्या होगा, अगर लाभ की जगह हानि की तो यहां पर 15, यहां पर 40 सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इनका डिफरेंस, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा। अब डिफरेंस आएगा इनका भैया कितना, ये लाभ पर बेचा, ये हानि पर बेचा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया इनका, डिफरेंस आएगा इनका 40। अच्छा हाँ, अब दोस्तों डिफरेंस, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, 40 में से आप डिफरेंस कैसे लेते हैं, जो बड़ी वाली संख्या है उसको छोटी वाली संख्या में से माइनस करते हैं। अब ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो 15 माइनस का आया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ भैया, 15, 40 और 15, ये 40 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 15, तो यहाँ पर कितना हो गया, 55%। अब यहाँ से क्या निकला दोस्तों की जो 55% है वो किसकी वैल्यू निकली, 55% लाभ, 55% यहाँ पर लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी निकली, ये दो वस्तुओं की वैल्यू निकली, दो वस्तुओं की वैल्यू, ठीक है। दो वस्तुओं की वैल्यू कितनी निकली, 55%। तो एक की कितनी होगी, यहाँ पर 55 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 कर दीजिए भैया, यहाँ पर 55% में 2 का करेंगे तो यहाँ पर 25 दूने होता है 50, 27 दूने होता है 54, 27 सही। अच्छा यहाँ से काट ही दीजिए ना, 2 दूने 4 और 2 सत्ते 14, 1/2, 27 सही, 1/2% का यहाँ पर लाभ होगा। बात समझ में आ चुकी हो तो लाइक कर देना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत शानदार तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यापारी 10 वस्तुओं को 4 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। पहली वस्तु को वो मतलब जो 6 वस्तुएं हैं उनको 15% के लाभ पर, और जो 4 वस्तु मतलब जो शेष कितनी बची, 4 ही बची, क्योंकि 10 तो खरीदी थी उसने, ठीक है। तो यहाँ पर 25% के लाभ पर बेचे, तो उसे कुल लाभ हमें बताना है कितना लाभ हुआ। अब दोस्तों इसको बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व किया हमने तो कैसे करा, यहाँ पर 10 रुपये 10 वस्तुएं हैं, ठीक है। 10 वस्तुएं हमने मान ली, तो उनको कितने रुपए में खरीदा उसने, 10 को 4 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा। इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये में 10 वस्तुएं खरीद ली इसने। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि 6 वस्तुएं, पहले 6 वस्तुएं कितने में बेची, वस्तुएं कितने प्रतिशत में बेची। अब प्रतिशत पे पूरा भांडा फूटने वाला है, प्रतिशत से ही हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर रुपए में कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, उलझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 वस्तुएं हैं कितने प्रतिशत के लाभ पर, 15% के लाभ पर। बची हुई कितनी वस्तु, 4 वस्तु, कितने प्रतिशत के लाभ पर, 4 वस्तुएं बची, ठीक है, 4 वस्तु बची। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया, कितना आया यहाँ से 15 छक्के 90%, और यहाँ से कितना आया 100%। बात समझ में आ गई, 100%। देखना दोस्तों आसानी से चुटकी में क्वेश्चन निकलेगा, आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब टोटल कितना लाभ हुआ, तो टोटल कितना 190%, ठीक है। अब ये जो 190% आया, टोटल लाभ कितनी वस्तुओं का आया, 10 वस्तुओं का आया। हमें कितनी वस्तुओं का निकालना, कुल लाभ निकालना, ठीक है। कितनी वस्तु का होगा, ये 10 वस्तुओं का है, तो यहाँ पर 1 का निकाल लीजिए, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पर कितना निकला, 19% का टोटल उसको लाभ होगा। दोस्तों 19% का उसको लाभ होगा टोटल व्यापार में। आपको समझ में आई कि नहीं, बात नहीं आई तो एक बार और समझ लीजिए। 10 वस्तुएं खरीदी थी, 4 रुपये प्रति
वस्तु के हिसाब से नहीं पता हमें, ये चीज़ छोड़िए, हमें नहीं करना कुछ भी, ठीक है। हमें करना है तो काम किस पर करना है, 6 वस्तु उसने 15% पर बेची, 6 वस्तु उसने 15% पर, तो मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 6 का 15 में मल्टीप्लाई किया 90, ठीक है। 4 वस्तु 25%, तो प्रतिशत पे हमें कैलकुलेट करना, तो 100% हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 190%। अब कितना आया 190%, मतलब 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 190%, मतलब 10 वस्तुओं का 190% वैल्यू निकल कर आ गई, मतलब 190% का फायदा हुआ। तो यहाँ पर उसको टोटल व्यापार में कितना फायदा हुआ, तो टोटल व्यापार में 10 वस्तुएं बेची ना उसने, तो यहाँ पर 10 का हमने डिवाइड दे दिया, तो डिवाइड दिया, यहाँ से कितना आया 19%। बात यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन में ये तो था 7th क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और ऐड कर देता हूं। क्या ऐड कर देता हूं, यहाँ पर 8th क्वेश्चन देख लीजिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन। अब हमने क्या करा कि 15 वस्तुएं, तो 15% तो प्रॉफिट रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर 25% का लॉस कर दीजिए, 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है, हानि पर बेचता है। तो हानि अगर कर दिया तो कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, 10 वस्तुएं थी, ठीक है, 4 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से, ये सिर्फ उलझाने के लिए है, तो हम भी इसको उलझा देते हैं 4 रुपए लिखकर, ठीक है, लिख दिया हमने। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 40 रुपए, क्योंकि हमसे रुपए में नहीं पूछा है, इसलिए हम इसमें क्यों काम करें, बिना फालतू का काम क्यों करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर 6 वस्तुएं फिर दे दी, तो कितने पे, 15% के लाभ पर, तो पूरा टोटल कितना हुआ यहाँ पर 90, ठीक है, 90% हो गया। अब दोस्तों 4 वस्तुएं जो बची है, 4 वस्तुएं जो बची है, कितने प्रतिशत की हानि पर, 25% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, माइनस का 100%। बात यहां से क्लियर हो गई, बात यहां से आपको समझ में आई हो तो बिल्कुल लाइक करते चलना। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, +90 है, +90, ठीक है। टोटल निकालना हमने, ना तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस नहीं लेना, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर टोटल 10 वस्तुओं की वैल्यू कितनी निकली, 10, 100 में से अब 10 टोटल निकालना, तो 90% प्लस माइनस का 100%। आई बात समझ में, यहां पर 10 बराबर क्या होगा, माइनस का नहीं, माइनस का कितना होगा 10%। बात समझ में आई, क्योंकि माइनस का 100 है और 100 बड़ी संख्या है किससे, 90 से, इसलिए माइनस में आई। यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब टोटल जो लॉस हुआ, यहां पर लॉस होगा भैया, प्रॉफिट नहीं होगा, टोटल लॉस कितना हुआ, 1% का लॉस होगा उसको दोस्तों। अब बात आपको समझ में आ चुकी है। यहां से हमने आज की क्लास में देखे 8 क्वेश्चन, और 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप एक तो उठा के देखना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आप उठाकर देखना, आपसे नहीं बनेंगे। आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं, अगर आज आपने पूरा वीडियो यहाँ तक आए हैं मेरे साथ, तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन सीख लिए और आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड क्वेश्चन किए हैं वो भी क्लियर हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वाकई समझ में आया है, वाकई पसंद आया है, तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं जितने वीडियो अब आगे आने वाले अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।